आज चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता बुलाई है, जिसमें हरियाणा के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। जिसे लेकर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, हमने चुनाव की सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के 3000 से ज्यादा दावेदारों को लेकर कहा कि कांग्रेस तो धड़े हैं, गैंग है जो चुनाव आने पर आपस में मिल जाते हैं देश को लूटने के लिए। वहीं ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उन्हें इंसानियत के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर विज ने कहा कि ये होना ही चाहिए। अगर एक स्कूल में 12 में से 11 महीने छुट्टी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, देखिए, संभावना पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी जाती है, परंतु अगर हो जाती है तो हो जाए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई है। नहीं, सबको अधिकार है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही में सभी पार्टियों को अपना तैयारियां करने का अधिकार है। अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है हरियाणा में। कांग्रेस के पिछले 19 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस तो भिन्न भिन्न धड़े हैं, गैंग्स हैं, कुनबे हैं जो आपस में चुनाव आने पर मिल जाते हैं हरियाणा को लूटने के लिए, हरियाणा को चाटने के लिए। पिछला भी इनका यही इतिहास रहा है। चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रजातंत्र नहीं है। जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र ना हो वो देश प्रदेश की प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से शासन करने में फेल हो चुकी है। इंसानियत का तकाजा ये है कि उनको खुद सत्ता से त्यागपत्र दे देना चाहिए। किसी भी तरह से वो सत्ता करने के काबिल नहीं है। नहीं, देखिए, इसके लिए एक समिति भी बन चुकी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी हुई है। और ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी और बहुत पैसा इसमें खर्च होता है और बहुत सारा विकास के काम रुकते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं ना कहीं चुनाव ना हो रहे हों और आचार संहिता ना लगती हों। कभी किसी प्रदेश में लोकसभा का कोई उपचुनाव हो जाता है, कभी राज्यसभा का चुनाव हो जाता है, कभी विधानसभा का चुनाव हो जाता है, कभी पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं, कभी नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं, तो काम रुकता है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है, देश की अगर तरक्की करनी है, अगर काम चलते रहने देना है। अगर किसी स्कूल में 12 महीने में से 11 महीने छुट्टी रहेगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुझे बताइए। अगर छुट्टी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सिलेबस पूरा होगा? तो इसके बारे में सोच बनी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब मुझे उम्मीद है कि विचार करके सभी पार्टियां अपना केवल विरोध करने का कैरेक्टर छोड़कर काम करने का कैरेक्टर अपना कर अगर इस पर विचार करेंगी तो एक मत बन जाएगा और इसको अपना लेंगे। अब देखिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक ही सबको सीट दी जाती है। अब मुझको मालूम नहीं है कि उसकी सीट कहाँ दी और वो जाके कहाँ बैठे हैं, क्योंकि हर बात का वो तमाशा करते हैं। और हो सकता है कि उनकी सीट तो आगे ही दी गई होगी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो तमाशा दिखाने के लिए 5वीं सीट पे जाकर बैठ गए।